प्रिया और राम इन दोनों ने भागकर शादी कर ली। प्रिया मात्र 20 साल की और राम 25 साल का था। प्रिया अमीर घर से थी और राम मध्य वर्गीय था। प्रिया के घर वालों को इस रिश्ते का विरोध था। उसके माता पिता को प्रिया के लिए अमीर लड़का चाहिए था। वैसे भी प्रिया के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह राम को भूल जाएगी, ऐसा प्रिया के पिताजी को लगता था। राम के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। प्रिया की पढ़ाई पूरी हो और राम को भी अपने कैरियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह प्रिया के माता पिता से बात करेंगे, उन्होंने राम से बोला था। एक बार प्रिया और राम को बाहर घूमते हुए प्रिया के भाई ने उसे देखा। प्रिया को जबरदस्ती घर में लेकर गया। उसने घर में के अंदर तमाशा होने लगा। उन्होंने प्रिया को घर से बाहर जाना बंद करवा दिया। समय देखकर उन दोनों ने भागकर शादी कर ली। प्रिया के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी बद्दुआ दी। राम के घर वालों को उसका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने जो निर्णय लिया उसके माँ बाप को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते। वह प्रिया के घर वालों से इस बारे में बात करते। उन्होंने राम से कहा, पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने प्रिया को बहू के रूप में स्वीकार किया। प्रिया और राम को लेकर वह प्रिया के मायके भी गई, पर प्रिया के पापा अड़े हुए थे। उन्होंने प्रिया का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। प्रिया के खिलाफ जाने पिता के खिलाफ जाने की माँ की हिम्मत नहीं थी। प्रिया के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे प्रिया का राम के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। प्रिया बड़े लाड प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही यह सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इसके राम की माँ को पता था सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ और एक एक्सीडेंट में राम दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। ऐन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण राम के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। प्रिया की पूरी तरह टूट गई थी। अभी तो उसकी गृहस्थी शुरू ही हुई। प्रिया के मायके वालों को भी इस बात की मालूम पड़ी, तब भी प्रिया के मायके वाले कोई भी नहीं आए। राम की माँ इन सब के धैर्य से बर्ताव कर रही थी। राम के अंतिम संस्कार का निपटा कर उन्होंने प्रिया को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। प्रिया उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने प्रिया को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माता पिता से, जरूरत पड़ी तो उनके पैरों तक पकड़ लूँगी। इससे समझाकर उसे मायके लेकर चली गई। वहाँ से निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा प्रिया पर कम नहीं हुआ। राम की माँ बहुत मनाने के बाद उन्होंने प्रिया को माफ़ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको यह बोझ लग रही होगी तो इसे कुएं में धकेल दो। राम के माँ प्रिया को वापस घर ले आई। प्रिया के वापस घर आने से घर में बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब प्रिया से कोई खुले मन से स्वीकारने के लिए तैयार नहीं था।
अब सगुनी पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निकल जाएगी यह। ऐसा बोलकर राम की दादी उसे ताने दे रही थी। उस वक्त राम के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब प्रिया को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने प्रिया को रोका। कहाँ जा रही है? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अब शकुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं राम की ज़िंदगी में आती ही नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आप आज बहुत जिंदा होता। राम की यह अवस्था, पापा की यह अवस्था नहीं होती। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूँगी, पर अब यहाँ नहीं रहूँगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गई। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। प्रिया रोते रोते सब बोल रही थी। उसकी सास ने उसे पहले शांत किया। प्रिया, तुम दोनों मिले नहीं होते तो, तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो, उस दिन ट्रक ड्राइव में नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती तो, रास्ते पर लोगों ने राम को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते तो, बहुत तो है बेटा। और अब वक्त निकल गया इन सब बातों का विचार करने का। राम तो मेरा बेटा था। मेरी क्या अवस्था हुई होगी इस सब पे, एक बार तो विचार किया तुमने? वह तो चला गया, तुम भी छोड़ के चली जाओगी मुझे। प्रिया, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें मायके छोड़ने चली गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है। किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते बेटा। यहाँ से ज़्यादा तुम वहाँ पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ राम की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसा मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसकी चिंता करने के लिए मैं हूँ ना। सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा। इस सब में राम के जाने में कोई परेशान था, हर कोई परेशान था। हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया था। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें, मगर मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी। मुझसे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती हूँ। सास की बातें सुनकर प्रिया को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊँगी आपको छोड़कर। आप जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगी। प्रिया की सास भी मनी मन रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे प्रिया के मन लगाकर पढ़ाई की। बहू नहीं, अब वह बेटी बनी। बहुत सारे ताने सुने, बुरी बातें सुनी। उसने हर एक राह पर उसकी सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। प्रिया IAS अधिकारी बनी। अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। प्रिया के मायके वालों को भी खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर प्रिया की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी प्रिया अपने इस माँ को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी प्रिया रात का दिन सेवा कर में हाजिर होती थी। सास के रूप में प्रिया को उसकी जिंदगी जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में प्रिया सास जैसी इतनी समझदार औरतें इस समाज में है
जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरे का आधार बनकर सफल जीवन बनाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी कहानी सुनने के लिए दोस्तों धन्यवाद।